Welcome on Unity Education. My name is Ekta. In this video, we will discuss about Mayor's Code under Charter of 1726. The Charter of 1726 applied to all presidency town. The court act as the court of record. The charter derived authority from British Crown, not from company. So it also called the Royal Charter. Administration of justice in Indian settlement was not satisfied. The British King George I issued the charter on 24 September 1726 was known as the Charter of 1726. एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा था इंडियन सेटलमेंट में इन द थ्री प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता वो अनसेटिस्फाइड था. सो ब्रिटिश किंग जॉर्ज ने इश्यू किया 24 सितंबर 1726 को एक न्यू चार्टर जिसे द चार्टर ऑफ 1726 भी कहा जाता है. द चार्टर ऑफ 1726. द रीज़न बिहाइंड द इश्यूइंग ऑफ चार्टर 1726 वर working of courts in three presidency was unsatisfied. थ्री प्रेसिडेंसी में यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप नहीं था जिससे उनकी वर्किंग जो थी वो अनसेटिस्फाइड थी. ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी हैड इंक्रीज. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड और उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ गई थी. पॉपुलेशन ऑफ थ्री प्रेसिडेंसी टाउन वर इंक्रीज. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता की. एनकरेज्ड बाय द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ कॉरपोरेशन एट मद्रास, कंपनी वांट टू एस्टेब्लिश सिमिलर कॉरपोरेशन एट अदर प्रेसिडेंसी. कंपनी ने जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की थी मद्रास में अंडर चार्टर ऑफ 1687 वो सक्सेसफुल रही थी और कंपनी एक ऐसे ही सिमिलर कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करना चाहती थी अदर प्रेसिडेंसी टाउन्स में भी. चार्टर कैरेक्टराइज एज द जुडिशियल चार्टर बिकॉज इट सिग्निफाई द स्पेयर ऑफ लॉज एंड जस्टिस. इस चार्टर को जुडिशियल चार्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसने कैरेक्टराइज किया था लॉज एंड जस्टिस इंडिया के अंदर. The company was unable to cope up with the problems across due to its extension and enlargement. Therefore, company requested to king to issue a charter by which some special power could be granted to the company. Company in its request mentioned the following problems which we already see. Uniform system had developed in three presidency, marked as the development of Indian judiciary system. The system existed till 1726 was replaced by the new. For the first time, the jurisdiction of king in council was extended to India. It's very important. पहली बार ऐसा हुआ था कि जुरिडिक्शन जो था किंग इन काउंसिल का वो एक्सटेंडेड हो गया था इंडिया में. अब अपील्स जो थी इंडियन कोर्ट से जा सकती थी किंग इन काउंसिल और यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप हो रहा था तीनों प्रेसिडेंसीज में जो एक मार्क था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम का. द मेन प्रोविजन ऑफ रॉयल चार्टर ऑफ 1726. Establishment of corporation. A corporation was established in three presidencies consist of mayor and 9 aldermen. Mayor and 9 aldermen की corporation establish की गई in each presidency town. Mayor and 7 aldermen were natural born British subject. Mayor के साथ में 7 aldermen natural born British subject होने चाहिए. एंड 2 ऑफ एनी नेशनलिटी. 2 एल्डरमैन किसी भी नेशनलिटी के हो सकते हैं. एल्डरमैन इलेक्ट द मेयर एनुअली एंड मेयर होल्ड ऑफिस फॉर द 1 ईयर. एल्डरमैन इलेक्ट करते थे मेयर को और मेयर होल्ड करता था ऑफिस फॉर द 1 ईयर. एल्डरमैन होल्ड ऑफिस फॉर द लाइफ एंड द रेजिडेंस इन द प्रेसिडेंसी टाउन. एल्डरमैन या तो अपने जीवन भर ऑफिस होल्ड करेगा या जब तक वो प्रेसिडेंसी टाउन में रह रहा है तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा. द रिमूव बाय गवर्नर एंड काउंसिल. एल्डरमैन और मेयर्स को गवर्नर एंड काउंसिल रिमूव कर सकता है. एंड अपील मेड इन किंग इन काउंसिल. अपील जो थी वो किंग इन काउंसिल में दी जाती थी मेयर्स कोर्ट से. मेयर्स कोर्ट इन प्रेसिडेंसी टाउन. Mayor and aldermen of each corporation form the court of record. Mayor प्लस aldermen जो स्टैब्लिश हुई थी कॉरपोरेशन इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन ये फॉर्म करती थी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड.
जिसे हम मेयर्स कोर्ट कहते थे। मेयर प्लस एल्डरमैन की कॉरपोरेशन जो फॉर्म करती थी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसे हम मेयर्स कोर्ट कहते हैं। It decide all the civil cases and testamentary jurisdiction within the presidency town. Testamentary jurisdiction and civil cases decided by the mayor's court, but the mayor's court do not have the criminal jurisdiction. Mayor and two English aldermen form the quorum. Mayor और two English aldermen form करता था एक quorum. It did not have the criminal jurisdiction. Appeals from mayor's court lays to governor and council. Under the appeal lays to king and council. अपील्स जो थी मेयर्स कोर्ट की वो गवर्नर एंड काउंसिल के पास में जाती थी और सेकंड अपील जाती थी किंग एंड काउंसिल के पास में। मेयर्स कोर्ट से अपील जाएगी गवर्नर एंड काउंसिल के पास एंड सेकंड अपील जाती थी किंग इन काउंसिल के पास में। लेकिन सब्जेक्ट मैटर मोर देन द 1000 पगोडास, तभी वो सेकंड अपील किंग इन काउंसिल में जाएगी। क्रिमिनल जुरिडिक्शन, Governor and 5 senior members of council were appointed as the justice of peace. Governor के साथ में 5 senior members of company appointed as the justice of peace in each presidency. They could arrest the person accused of crime and punish those who had the guilty of crime. जस्टिस ऑफ पीस को पावर दी गई थी कि वो पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते थे जिसने क्राइम किया हो। ट्रायल्स फॉर हेल्प विद द हेल्प ऑफ जूरी की हेल्प ली जाती थी ट्रायल्स के लिए। पीटी जूरी एंड ग्रैंड जूरी। कोर्ट ऑफ ओयो टर्मिनल एंड गोल्ड डिलीवरी वॉज कंस्टिट्यूटेड। इट वॉज ए कोर्ट इन इंग्लैंड दैट ब्रिटिश वांट टू एस्टैब्लिश इन इंडिया। लीगल पावर, until 1726 law-making power given to company which could be exercised by the court of director of company in England, but the charter of 1726 authorized the governor and council of each presidency to make rules and regulation. 1726 के से पहले लॉ मेकिंग पावर कंपनी को दी गई थी और वो एक्सरसाइज करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बट द चार्टर ऑफ 1726 अथोराइज द पावर टू गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ ईच प्रेसिडेंसी टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन। चार्टर ऑफ 1726 ने ये द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन वो दे दी थी गवर्नर एंड काउंसिल को ईच प्रेसिडेंसी के। लॉ वर टू बी रीजनेबल एंड नॉट कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ इंग्लैंड। लॉ जो बनाया जाएगा गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा वो रीजनेबल होगा फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। लॉ मेड बाय द गवर्नर एंड काउंसिल अप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। गवर्नर एंड काउंसिल जो भी लॉज बनाएंगे वो अप्रूव्ड करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अदरवाइज दीज लॉज आर नॉट इफेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन चार्टर ऑफ 1687 and charter of 1726. Mayor's court under charter of 1687 and mayor's court under charter of 1726. The charter applied to Madras. 1687 का जो चार्टर था वो मद्रास पे ही अप्लाई होता था, बट द चार्टर ऑफ 1726 अप्लाई टू ऑल 3 प्रेसिडेंसी, इट्स बॉम्बे, कैलकाता एंड मद्रास। कंपनी चार्टर 1687 का चार्टर कंपनी के द्वारा दिया गया था, बट 1726 का चार्टर क्राउन के द्वारा दिया गया था, इट्स ब्रिटिश क्राउन। अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द कंपनी। जब इस चार्टर को कंपनी चार्टर कहा गया तो इसकी अथॉरिटी भी कंपनी ही देगी। अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द किंग। चार्टर की अथॉरिटी किंग से डिराइव हुई थी। क्रिमिनल जुरिडिक्शन था, मेयर्स कोर्ट को क्रिमिनल जुरिडिक्शन था, बट क्रिमिनल जुरिडिक्शन वाज कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्रिमिनल जुरिडिक्शन मेयर्स कोर्ट को नहीं था। कोर्ट ऑफ इक्विटी गुड कंसाइंस स्टैब्लिश हुआ था। इंग्लिश लॉज वर अप्लाइड एंड इंग्लिश डोमिनेंस था पूरा। रिकॉर्डर्स वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एक्सपर्ट। रिकॉर्डर्स थे मेयर्स कोर्ट अंडर चार्टर ऑफ 1687, वो लीगल एक्सपर्ट थे, बट नो लीगल एक्सपर्ट वर अपॉइंटेड एज द रिकॉर्डर। Let's see the features of Charter of 1726.
Uniform judicial arrangement was organized by this charter by abolishing existing judicial system of all presidency. The Charter of 1726 applied to all three presidencies, so it's led to uniform judicial arrangement in the three presidencies, and existing judicial system was abolished by this charter. Independent judiciary. The judiciary is completely independent. Executive and the judiciary now separated to each other. Apply English law. The Charter of 1726 only apply the English law. Court was established under the law defined by the company. इस चार्टर के अंदर जो भी कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वो जो लॉ डिफाइन किया गया था कंपनी में उसी के अंडर इस्टब्लिश हुआ था. प्रोविजंस वाज मेड फॉर द अपील्स. पहली बार इंडिया में किंग एंड काउंसिल का जुरिडिक्शन आया था. अब मेयर्स कोर्ट से जो इंडियन कोर्ट्स थे वहाँ से अपील जाती थी मेयर्स कोर्ट से गवर्नर एंड काउंसिल के पास में, फिर जाती थी किंग एंड काउंसिल के पास में. किंग एंड काउंसिल का पहली बार इंडिया में जुरिडिक्शन हुआ था. Let's see the limitation of Charter of 1726. Lack of judicial training. Judges were appointed under this charter but do not have the judicial training. Judges have no knowledge of law. Judges को कोई knowledge नहीं था law का, because they are the company servant or appointed by the डिस्क्रिमिनेशन विद नेटिव्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. नो नेटिव्स वर इंक्लूड इन एग्जीक्यूटिव एंड नो नेटिव्स वर इंक्लूड इन एग्जीक्यूटिव. डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल एंड मेयर्स कोर्ट. गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर्स कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहे थे. एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंग्लिश लॉ इन केस रिलेटेड टू रिलीजन एंड कास्ट ऑफ नेटिव वॉज द मेन डिफेक्ट. इंग्लिश लॉ ही अप्लाई करता था इन केस ऑफ अगर नेटिव्स का भी कुछ केस होता था ना तो वो उसमें इंग्लिश लॉ अप्लाई करता था. ये मेन डिफेक्ट था. इंडियंस लॉज और यू कैन से रिलीजन्स एक्टिविटीज़ वर कम्प्लीटली अबोलिश्ड बाय द चार्टर ऑफ 1726. सो इट्स द मेन डिफेक्ट. इन दिस वीडियो वी हैड सीन मेयर्स कोड अंडर चार्टर ऑफ 1726. ये 24 सितंबर 1726 को किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इशू किया था. रीजंस क्या थे? वर्किंग अनसेटिस्फाई थी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी, सक्सेसफुल वर्किंग हो गई थी, कॉरपोरेशन जो उन्होंने मद्रास में सेटअप की थी. चार्टर को जुडिशल चार्टर भी कहा जाता है क्योंकि इससे डेवलपमेंट हो गया था इंडियन लॉज एंड जुडिशरी का. और टिल 1726 तक जो भी लीगल सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया था द चार्टर ऑफ 1726 में. उसके बाद अपन ने मेन प्रोविजंस देखे. कॉरपोरेशन स्टैब्लिश की गई थी. मेयर्स एंड 9 एल्डरमैन की. मेयर एंड 7 एल्डरमैन वर नेचुरल बोर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड 2 एल्डरमैन्स कुड बी ऑफ एनी नेशनलिटी. मेयर्स कोर्ट इन ईच प्रेसिडेंसी सेटअप किया गया था. एल्डरमैन ऑफ मेयर एंड एल्डरमैन ऑफ ईच कॉरपोरेशन फॉर्म द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच नोन एज द मेयर्स कोर्ट. क्रिमिनल जुरिडिक्शन के लिए जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया गया था. 5 सीनियर मेंबर ऑफ कंपनी were appointed as the governor and 5 senior member of company were appointed as the justice of peace. legislative power. अब गवर्नर एंड काउंसिल के पास में लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी. वो लॉज बना सकते थे बट लॉज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. के बाद अपन ने डिफरेंस देखा. फीचर्स. यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप हो गया था. 3 प्रेसिडेंसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो रही थी. अप्लाई इंग्लिश लॉ. कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द लॉज डिफाइंड बाय द कंपनी एंड प्रोविजंस वर मेड टू द अपील्स. किंग एंड काउंसिल के पास में अपील जाती थी. लिमिटेशन. लैक ऑफ जुडिशियल ट्रेनिंग. जजेस हैव नो नॉलेज ऑफ लॉ. Discrimination with native. Dispute between governor and council. Applicability of English law in case related to religion. And